2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रदेश की याद आने लगी है और वह अब यहां लगातार दौरे कर रहे हैं। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को घेरते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अपने 4 सालों के कार्यकाल में प्रदेश के कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र से लाए और ना ही यहाँ की जनता के लिए कोई ऐसा बड़ा संसाधन जुटाया जिससे आम लोगों को राहत मिल पाती। पर हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा की झूठी नीतियों और वादों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। सबसे पहले प्रदेश की जनता ने यहाँ कांग्रेस की सरकार को लाकर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया और अब नगर निगम के चुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, कांग्रेस जो है ने पहले भी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और इनके जो बड़े बड़े मंत्री थे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, चाहे गृह मंत्री थे, चाहे इनके बड़े बड़े जो कदावर नेता थे, उन्होंने हिमाचल का दौरा किया और हिमाचल की जनता ने उनके दौरों को भी नकार दिया और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। निश्चित तौर पर जो 2024 के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जो है वो एकजुटता के साथ, एक पूरी योजना के साथ मैदान में उतरने जा रही है और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की चारों जो सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में डालकर केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी, जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, आज 4 वर्ष के पश्चात उनको हिमाचल प्रदेश की याद आ रही है। 4 वर्ष के कार्यकाल में ना तो उन्होंने कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश के लिए कोई नया पैकेज लेके आए, ना ही कोई ऐसा संसाधन जुटा पाए हिमाचल प्रदेश में जिससे कि हिमाचल प्रदेश की जनता को उनसे राहत मिलती और विकास के कार्यों में जो एक सहयोग होता हो पाता। परंतु अनुराग ठाकुर जी तब हिमाचल के दौरे पे आते हैं जब जो अपना एमपी के चुनाव नज़दीक आते हैं। अब अगले ही वर्ष एमपी के चुनाव होने जा रहे हैं तो उनको हिमाचल प्रदेश की जनता की याद आ रही है। परंतु उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, ना तो उनकी कोई ऐसी उपलब्धि है जिससे हिमाचल प्रदेश जो है वो उनको याद कर सके। और निश्चित तौर पे क्योंकि अब जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और उनके 5 महीने के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो वायदे किए थे जनता के साथ, जो गारंटियां दी थी जनता को, वो उनको धीरे धीरे करके एक करके पूरा कर रहे हैं। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे और भी कई ऐसी गारंटियां हैं जिनके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है। परंतु अनुराग ठाकुर जी को अब जब हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी जो एमसी के चुनाव थे, परंतु कांग्रेस ने वहां पर चुनाव जीतकर और कांग्रेस की वहां पर एमसी बनाकर ये बता दिया कि हिमाचल प्रदेश में अब भाजपा के जो दिन थे वो वापस लौटने वाले हैं और धीरे धीरे भाजपा का वो सुपड़ा साफ होता जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसी के पश्चात अब कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस ने भारी बहुमतों से चुनाव जीता है और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इससे वो पूरी बीजेपी घबराई हुई है और अब उनको आज गाँव की जनता की और आम जनता की याद आ रही है। परंतु आज तक जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे महंगाई का वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, चाहे रोजगार देने का वादा था, चाहे और भी कई तरह से उन्होंने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, परंतु वो उन वादों को पूरा नहीं कर सके। और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जो है वो केंद्र में अपनी सरकार से बनाएगी और अब उनकी जो घबराहट और बौखलाहट है वो बीजेपी की सामने नजर आ रही है।